नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। देश में कोरोना काल चल रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण से राजनीति भी काफी प्रभावित होगी। राजनीति पर इसका साफ असर नजर भी आ रहा है। प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द सब कुछ सिमट कर रह गया है। सत्ता के केवल दो ही सेंटर बन गए हैं, पहला पीएमओ और दूसरा सीएमओ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब कुछ कर रहे हैं। सत्ता में तो कोई खास बदलाव भले ही ना आया हो, लेकिन बाकी तौर तरीकों और व्यवहार के लिहाजा से भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कई संबोधनों में संकट को अवसर में बदलने की बात कही है और ये महामारी केंद्र के लिए और मोदी प्रशासन के लिए वाकई किसी अवसर से कम भी नहीं है। भारत ने दुनिया के कई देशों की तुलना में अपने यहां कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित किया है और अगर आने वाले समय में सरकार इसे काबू में रखने में कामयाब होती है तो यह वैश्विक स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। हालांकि सरकार के लॉकडाउन के फैसले पर लोगों की राय काफी बटी हुई है। एक तरफ जहां सरकार इसे साहसी कदम बताती है तो वहीं एक बड़ा वर्ग मानता है कि पहले लॉकडाउन की घोषणा से पहले लोगों को कुछ वक्त दिया जाना चाहिए था। सरकार इस मोर्चे पर सफल रही या नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह जरूरी है कि इस दौरान नरेंद्र मोदी का कद पहले से बढ़ा हुआ जरूर है। जनवरी महीने तक देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे थे। नागरिक संशोधन कानून को लेकर लोग आवाज उठा रहे थे। भले ही कोई राजनीतिक दल खुलकर इनके साथ नहीं खड़ा हो रहा था, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ही राजनीतिक गतिविधियां भी चल रही थी। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से इन प्रदर्शनों पर एक तरह से विराम लग गया। लॉकडाउन की वजह से राजनीतिक दलों के धरना या प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक लग गया और कोई रैली नहीं कर सकता है। और ये बात बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी लागू होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जब भी चाहते हैं राष्ट्रीय चैनल और रेडियो के माध्यम से अपनी बात देशवासियों तक पहुंचा लेते हैं। वो जब चाहें तब लोगों को संबोधित कर सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की बात तो लोगों तक पहुंच ही रही है। प्रधानमंत्री का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी 5 बार घंटों घंटों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहे हैं। कोरोना काल में केंद्र के ने प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय काफी मजबूत हुआ है। कहीं भी राजनेताओं की भूमिका नहीं दिखती है और यह सही है कि तमाम मीटिंग्स में हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, इसके अलावा अमित शाह बैठे रहते हैं, लेकिन आमतौर पर पॉलिटिकल क्लास एकदम बाहर हो गया है। अब सब कुछ पीएम और पीएमओ तक ही सिमट कर रह गया है। राज्यों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिख रही है। राज्यों में भी सीएम और सीएमओ तक ही सब कुछ सिमट कर रह गया है। विधायकों का रोल कहीं भी दिख नहीं रहा है। जो मोदी मॉडल सेंटर में है वो अब स्टेट्स में भी लागू होता नजर आ रहा है। कोविड-19 केवल मोदी और मोदी सरकार के लिए अवसर नहीं है, विपक्ष के लिए भी है। लेकिन कई जगहों पर जहां विपक्ष ने एक गंभीर और सहयोगात्मक विपक्ष होने का प्रमाण दिया है, तो वहीं कई बार विपक्ष कमजोर भी नजर आता है। महामारी के शुरू होने के बाद से ही जिन भी विपक्षी दलों की तरफ से बयान आए हैं, उनमें से आपको बता दें कि सबने आपसी सहयोग से महामारी से निपटने की बात कही है। सभी राजनीतिक दल इसे एक राष्ट्रीय आपदा के तौर पर देख भी रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि क्या विपक्ष और जिम्मेदारी के साथ सामने आ सकता था? कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से संकट से जूझ रही है। राहुल गांधी पिछले साल भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। ऐसे में पार्टी खुद में असमंजस की स्थिति में नजर आती है। पार्टी अनिश्चितता से जूझ रही है। अगर यह स्थिति न होती तो संभव है कि और बेहतर तरीके से चीजें जो हैं वो सामने आती। जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं वो भी मानते हैं कि यह एक नेशनल क्राइसिस है। विपक्ष के दल भी बहुत आक्रोशित होकर सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस समय सबको साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना चाहिए। विपक्ष खुलकर नहीं दिख रहा है, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्या उनकी पहुंच उस स्तर की है? विपक्ष खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि बाधाएं हैं। विपक्ष के पास रैली, धरना देने और अपनी बात पहुंचाने के विकल्प भी नहीं है। लेकिन विपक्ष को चाहिए कि जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां वो बेहतर काम करे, क्योंकि अगर वो अपने यहाँ परिस्थितियों को संभालने में कामयाब होते हैं तो उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ऑनलाइन वोटिंग की बात हो रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव ऑनलाइन हो सकता है, ऐसे बात सामने आ रही है। ऐसे में यह एक बिल्कुल नया अनुभव होगा, क्योंकि ये पहले कभी हुआ ही नहीं है हमारे देश में। और अगर बात करें तो इस तरीके से इसमें मैनिपुलेट किया जाने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये हो जाती है कि यह संकट कब तक रहेगा, और ये तो कोई कह नहीं सकता है कि क्या भविष्य में बंगाल में, यूपी में और ऐसे में चुनाव हो पाएंगे। ये सवाल भी बड़े हैं। और सवाल ये भी है कि क्या एक नए दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ये तमाम वो सवाल है और तमाम राजनीतिक अटकलें हैं, और स्थिति क्या है उस पर हमने आपको ये जानकारी दी कि अब जो स्थिति है वो पीएम और पीएमओ तक सिमट गई है। राज्यों की बात कर ले तो सीएम और सीएमओ तक सिमट गई है। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग तो काम तो कर रहा है, लेकिन मंत्रियों की भूमिका उतनी ज्यादा नजर नहीं आती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।